एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड टू 5 फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी फ्रेंड्स। आजकल इतना ज़्यादा बिजी रूटीन हो जा रहा है फ्रेंड्स कि टाइम इतना नहीं मिल पा रहा है वीडियो शूटिंग का। और थैंक यू सो मच, आप लोग जो है इतना सपोर्ट और प्यार करते हो और मैसेज करते हो, डीएम करते हो इंस्टाग्राम पे, वीडियो क्यों नहीं आया है, सब सवाल पूछते हो। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार फ्रेंड्स सपोर्ट देने के लिए। बट अभी जो है फेस्टिवल के टाइम चल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा घर पे समय जा रहा है मेरा। और कुछ ना कुछ ऐसे काम हो जा रहे हैं जहाँ पे मैं स्टक हो जा रही हूँ और वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। सो या आज की जो रीडिंग होने वाली है, आपको पता ही है, ये मैरिज की रीडिंग होगी और आप लोग के नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग होगी। और ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी होगी और जो लोग रिलेशनशिप में हैं या कभी डिवोर्सी मतलब आपका डिवोर्स हुआ है और सिंगल पेरेंट्स, सभी के लिए है। ये ओपन जनरल रीडिंग है, आप सभी इसे देख सकते हैं। आप चाहे तो कार्ड को इंट्यूशनली या फिर अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। जो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ग्रुप होगा, ए से लेके एच के बीच में होगा। सेकंड ग्रुप जो होगा, आई से लेके एल के बीच में। और थर्ड जो ग्रुप होगा, एम से लेके जेड के बीच में। आपको जिसमें भी आपको ग्रुप सेलेक्शन करना है आप कर सकते हो। अगर आपको इंट्यूटिवली ग्रुप सेलेक्शन करना है तो फर्स्ट कार्ड वी हैव डेस्टिनी, और सेकंड कार्ड वी हैव यूनिवर्स, और थर्ड कार्ड जो है हमारे पास विजडम का है। आपको जो भी इसमें से इंट्यूटिवली ग्रुप सेलेक्शन करना है, आप तीनों में से कोई भी ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए। इसकी जो टाइम स्टैम्प है फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और मैं मिलती हूँ आप लोग को रीडिंग में। अगर आपने इस कार्ड डेस्टिनी को चूज़ किया है या फिर अगर आपका नेम इनिशियल ए से लेके एच के बीच में आता है, तो फ्रेंड्स लेट्स सी आपकी जो है शादी किनसे होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों की करंट सिचुएशन देखूंगी, जिससे आप और मैं दोनों ही करंट सिचुएशन से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सके। और ये फ्रेंड्स जनरल रीडिंग है, ओपन रीडिंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। और जो चीज़ आपसे मैच नहीं होता है प्लीज़ आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें यहाँ पे आपसे मैच होगी। ये आप लोगों की पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग के हिसाब से ही आप देखेंगे। जो चीज़ आपसे मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए मैसेज नहीं है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसी मैसेजेस को आप यहाँ पे क्लेम करेंगे। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, टैरो क्लास हीलिंग सेशन से रिलेटेड जो भी आपका कोई सवाल है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और सेकंड, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एज ट्रैवल विदी। मैं इसी नेम यूज़र नेम आईडी से हूँ, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे लाइव आती रहती हूँ और वहाँ पे काफ़ी अच्छे पोस्ट भी आते रहते हैं। और काफ़ी वहाँ पे क्लाइंट्स के रिव्यूज़ भी होते हैं। और अगर आपने चेकआउट नहीं किया है, जाके आप देखें और फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या मैसेज गाइडेंस आपके लिए फ्रेंड्स आता है, क्या कुछ है जो टैरो हमें गाइड करता है। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स। पहले हम आपकी करंट सिचुएशन को देखेंगे। द लवर का कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, यहाँ पे आया है नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पे आया है जजमेंट और व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आया है हमारे पास 2 ऑफ वेंस और यहाँ पे 9 ऑफ स्वर्ड्स। मुझे यहाँ पे सबके लिए ये मैसेज नहीं दिख रहा है, लेकिन जिन लोग के लिए भी लग रहा है यहाँ पे, ये कुछ लोग के लिए मैसेज हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि आपकी रिलेशनशिप 3 से 4 रही है। और आई डोंट नो ये किसके लिए एनर्जीज है, बट यहाँ पे मुझे आ रही है, तो मैं बता दे रही हूँ कि आपकी रिलेशनशिप 3 से 4 भी रही है। मतलब इन पास्ट में आपने रिलेशनशिप्स आपकी रही है, वो जो है आपकी कभी भी वर्कआउट नहीं हुई है। आपने ही ज़्यादातर की एफ़र्ट दिया है सामने वाले पर्सन को, आपको वो रिटर्न्स में एफ़र्ट्स नहीं मिला है। और आप ना मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हो और स्पिरिचुअल भी हो, डेस्टाइन चीज़ों पे बिलीव करते हो, और किस्मत जो है, भाग्य, ये सब पे बिलीव करते हो। और मे बी आप बहुत ज़्यादा साइकिक मीडियम भी हो सकते हो, ठीक है। आप उनमें से हो फ्रेंड्स जो इंडिपेंडेंट, ठीक है, रहना चाहते हैं, फ्रीडम आपको पसंद है। और मुझे लगता है कि आपको अपने ऊपर किसी का कंट्रोल जो है बर्दाश्त नहीं होता है, या फिर आपके ऊपर लोगों का कंट्रोल हमेशा रहता है। आपके ऊपर लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हो बाय द वे। आपके ऊपर लोगों की हमेशा निगाहें रहती है, आपकी हर एक्टिविटी पे लोगों का ध्यान रहता है। और हो सकता है कि आपको काफ़ी आपकी ड्रेसिंग्स की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं और कुछ शिकायतें भी मिलते होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्टर मॉडल भी मुझे यहाँ पे कुछ लोग लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसिंग्स के जो है स्टाइल जो है एक्सप्लोर आप करते रहते हैं, या फिर आप ब्लॉगर हो सकते हैं, या आप कुछ ऐसे वर्क फील्ड से हो सकते हैं जहाँ पे आपको सभी तरह की ड्रेस एंड जो है आपको सभी तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ती है, ठीक है। ये कोई नेगेटिव वे से मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पे ड्रेस और लुक की ज़्यादा एनर्जीज आ रही है
कि आपको करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको लोगों से शिकायतें भी मिलती हैं और साथ ही कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं। ये मुझे ज़्यादातर कि आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली में लोग दिख रहे हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट की बजाय ज़्यादातर कि आपको नेगेटिव वाइब्स ही देते हैं। और आई फील फ्रेंड्स कि आप लोग अपनी हार्ट ओपनिंग कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पे हार्ट चक्रा की एक्टिवेशंस मुझे लग रही है। और मुझे यहाँ पे आप लोग ना सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में, आई डोंट नो व्हाई मुझे लग रहे हो। लेट्स सी आपकी जो इनसे शादी होगी उनकी क्या एनर्जीज़ हो सकती है, ठीक है? पहले हम उनकी एनर्जी सब देखेंगे कि क्या हो सकता है। वैसे यहाँ से मुझे सारी ही साइंस मिल रहे हैं, जैसे एरीज, लियो, सैजिस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारी ही एनर्जीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एनर्जीज़ नहीं है, सारी ही एनर्जीज़ है, ठीक है? ये जनरल रीडिंग है तो इसमें ज़ोडिएक साइंस इतना मायने नहीं रखता है, इसलिए मैं नहीं कभी-कभी बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन कुछ लोग को अच्छा लगता है और ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग चाहिए होता है, तो यहाँ पे बताना पड़ता है, ठीक है? तो आपसे जो भी रेजोनेट होता है आप रखिए, बाकी को जान दीजिए। लेट्स सी आपकी जिनसे शादी होगी उनकी क्या एनर्जीज हो सकती है। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आपकी जिनसे शादी होगी यहाँ पे 10 नंबर भी है और काफ़ी लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस, और यहाँ पे है द आंसर यू नीड आर कमिंग। आई फील डेफिनेटली फ्रेंड्स आप सोल में, आपकी जो शादी है आपके सोलमेट और डिवाइन काउंटर पार्ट से ही होगी। और अगर आपको फेथ है जैसे ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, तो डेफिनेटली वही पार्टनर आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हो वही टाइप का आपको पर्सन मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिले मुझे लग रहा है, हो सकता है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी मैरिज से रिगार्डिंग डिले चल रही है और इसलिए आप बहुत ज़्यादा होपलेस हैं। और देखो फ्रेंड्स, जो भी आपका डिले चल रहा है उसके पीछे बहुत बड़ी कोई रीज़न ज़रूर है। मतलब ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, शायद इसलिए आपकी लाइफ में डिले हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक जो है सिंगल पेरेंट और मैरिड पर्सन भी हो सकता है, ठीक है? या तो आप हो सकते हैं या तो ये पर्सन, दोनों में से कोई एक ज़रूर होगा मैरिड। और अगर आप इस तरीके की चीज़ों को क्लेम नहीं कर रहे हो फ्रेंड्स, मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप जो है इस रीडिंग को स्किप कर सकते हो, इस ग्रुप को स्किप कर सकते हो। लेकिन मुझे स्ट्रांगली ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस होगा और इसीलिए शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे डिले दिख रहा है। आपकी शादी में ऑलरेडी डिले हो रहा है या फिर आपकी लाइफ में डिले होगा मैरिज से रिगार्डिंग। अगर आपको ये चीज़, ये मैसेज पसंद नहीं आ रहा है तो आप स्किप कर दें, ये वीडियो को छोड़ दें, इस ग्रुप को छोड़ दें, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ऐसे ही मैसेज मिल रहा है। लेट्स सी क्या यहाँ पे मैसेज आता है। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स कि जिनसे आपकी शादी होगी वो डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम सोल होंगे। यहाँ पे है पेशेंस, देखो वैसे ही चीज़ रिपीट हुआ, पेशेंस यानी कहीं ना कहीं धैर्य से ही रिलेट कर रहा है। आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है आपकी मैरिज से रिलेटेड। लोगों के बीच में गॉसिप्स हैं, शादी क्यों नहीं हो रही है, क्या बात है। और हो सकता है आपकी जो है शादी ऑलरेडी टूट चुकी है या इनकी टूट चुकी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ब्लॉकेज दिख रहे हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आया है, सो डेफिनेटली ये या तो आप जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे या तो आप दोनों में से कोई एक, मुझे डिवोर्स ही दिख रहा है। कोई एक ही जो होगा डिवोर्स ही होगा या फिर सिंगल पेरेंट होगा या फिर आप दोनों के बीच में इतना सारा डिफरेंस होगा कि आपकी शादी में डिले भी होगा, साथ ही थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट भी रहेंगे आपकी शादी में। लोग जो है इस शादी को अप्रोच नहीं करेंगे, लोगों के बीच में कंसर्न चीज़ें ज़्यादा होगी, मतलब बातचीत ज़्यादा होगी, गॉसिप्स होगी कि ये शादी क्यों कर रहे हैं या क्या बात है। मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में ऐसा नहीं हो सकता है, छोड़ दो इस रिश्ते को। इस तरीके के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं कि आप लोग के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का भी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। यहाँ पे इस रीडिंग के लुक एट द बिगर पिक्चर भी कार्ड है, जो कि वही मुझे बड़ी चीज़ों से ज़्यादा रिलेट कर रहा है। दोनों में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होगा, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एज गैप है और डिफरेंस है दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा। और मुझे ये भी दिख रहा है फ्रेंड्स कि अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो आप इनसे रिलेट कर सकते हो, और अगर आप नहीं जानते हो तो आप 6 टू नेक्स्ट ईयर का जो अक्टूबर है वहाँ तक आप वेट कर लीजिए, आपको डेफिनेटली क्लियरिटी मिल जाएगा कि ये पर्सन कौन है। ये कुछ लोग के लिए आपके सीक्रेट एडमायर भी होंगे आगे जाके। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप इस तरीके से मैसेजेस को रिलेट कर सकते हैं। ये इंसान पहले आपको स्टॉक करेंगे, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा जाँच-पड़ताल करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, सोचेंगे काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे रीथिंकिंग की भी वाइब्स आ रही है कि ये इंसान बार-बार सोचेंगे, लोग इन्हें सोचने पे मजबूर करेंगे, लेकिन ये आपके फेवरेट पार्टनर है, तो डेफ़िनिटली आपकी शादी इन्हीं से होनी है। और आपको अगर फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है, अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, अगर आपको लग रहा है कि इनके साथ आपको बेबी होगा या नहीं, आगे जाके करने देगा या करने देगी या नहीं, अगर इस तरीके की डाउट है तो डेफ़िनेटली आपको आगे जाके इस पार्टनर के साथ आपको बेबी कंसीव होगा। और लेट्स सी और क्या मैसेज आता है ग्रुप नंबर 1 आपकी फ्यूचर स्पाउस से रिगार्डिंग। द मैजिशियन, मैंने आपको पहले ही कहा था, आप जिन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसा ही टाइप का आपको पार्टनर मिलेगा। यहाँ पे द हर्मिट, आपने ही ऐसे पार्टनर को फ्रेंड्स मैनिफेस्ट किया है। जस्टिस, अगेन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस मैं कब से बोल रही हूँ। और वही चीज़ें यहाँ पे
रिपीट हो रहा है मैसेज, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से आया है 9 ऑफ वैंड्स। ये वो पर्सन है फ्रेंड्स जो जल्दी आपको कमिट नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे समझेंगे। और अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, आप ये देख पाओगे, या फिर आपको आगे आपके पार्टनर के साथ ये देखने को मिलेगा कि ये इंसान जल्दी कोई डिसीज़न नहीं लेते होंगे। इनको डिसीज़न लेने से पहले इतनी सारी घबराहट होती है, और डिसीज़न लेने से पहले काफ़ी ज़्यादा ये लोगों की राय भी लेते हैं, लेकिन अपने दिल की करते हैं, इंट्यूशंस की करते हैं, ठीक है। काफ़ी ये ज़िद्दी भी हो सकते हैं, और आपको मैनिपुलेटिंग भी लग सकते हैं समटाइम्स। ये थोड़े से इम्पल्सिव बिहेव भी कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा आप भी मुझे काफ़ी ज़्यादा रन करते हुए इनसे दिखाई दे रहे हो, रनिंग एंड चेज़िंग की एनर्जीज़ है। और 2 ऑफ सॉर्ड्स आई फ़ील कि मुझे यही बार-बार ये मुझे मैसेज दे रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ़ में है, बट आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, या ये इंसान आपको आपके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से ये आपको इग्नोर करेगा। लेकिन धीरे-धीरे यूनिवर्स जब कुछ चाहेगी तो आप दोनों के बीच में क्लैरिटी लेकर आएगी, और दोनों में से किसी एक का मुझे डेफ़िनेटली लग रहा है कि रीमैरिज होगा। दोनों के बीच में एज गैप डिफ़रेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है? और यहाँ पे सितंबर का मंथ और जनवरी का मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सितंबर, जनवरी, फरवरी का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोग के लिए अप्रैल भी हो सकता है। आप इनसे मिल सकते हो इन मंथ्स में, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे एज गैप है। आप जिन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो उसी किस्म के आपको पर्सन मिलेंगे, और काफ़ी आप दोनों के बीच में स्टार्टिंग में बातचीत छुपी रहेगी, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप लोग का कनेक्शन आगे बढ़ेगा, आप लोग के बीच में क्लैरिटी आती चली जाएगी। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए ये था मैसेज गाइडेंस। कैसा लगा आपको ये रीडिंग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ, और मैं मिलूँगी आप लोग को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ध्यान रखें। बाय-बाय, टेक केयर। अगर आपने ग्रुप नंबर 2 यूनिवर्स कार्ड को चूज़ किया है, या फिर अगर आपका नेम इनिशियल आई से लेके एल के बीच में आता है, तो लेट्स सी फ्रेंड्स आपकी शादी किससे होगी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों की करंट पास्ट की सिचुएशन देखेंगे कि क्या हो सकता है, उसके बाद आपके पार्टनर के बारे में जानेंगे कुछ हद तक, ठीक है। वो कैसे होंगे, उनकी लाइफ में क्या सिचुएशनशिप सिनेरियोज होंगी। और फ्रेंड्स ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी जो करंट पास्ट की सिचुएशन रही है ज़्यादातर की मैच होंगी, ठीक है। आपकी ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे रखिएगा, बाकी को जान दीजिएगा, ठीक है। और आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे बाय कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एस्ट्रो द्विवेदी। मैं इसी यूज़र नेम आईडी से हूँ। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आते रहते हैं, क्लाइंट्स के रिव्यू आते रहते हैं, और मैं लाइव भी आती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर की, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। लेट्स सी क्या आता है फ्रेंड्स। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स पुल आउट हो रहे हैं, बट मैसेजेस ढंग से नहीं आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे द एम्परर कार्ड आया है, ये शायद पहले भी आया था, तो मैं इसे ले लेती हूँ। और यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स आया, 3 ऑफ कप्स आया, और यहाँ पे आया किंग ऑफ पेंटिकल, द डेवल। और यहाँ पे आया है 2 मैसेज आ गया, पेज ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक से आया है द वर्ल्ड का कार्ड है, और किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स कि अभी जो आप लोगों की करंट सिचुएशन है, कुछ लोगों ने रिसेंटली में किसी मैरिज, या फिर आपने किसी रिलेशनशिप को एंड किया है, ख़त्म किया है, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई फ्यूचर आपका नहीं दिख रहा था। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा बैक स्टेप भी मिला है, या फिर आपने किसी को इग्नोर किया है, डिफीट किया है, ऐसा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको वहाँ पे फ्यूचर नहीं दिख रहा था, और उसके लिए लेकर आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट, आई डोंट नो ये किसी लिए मैसेज है, बट यहाँ पे है। और मुझे ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स कि आप डिवाइन मैस्कुलिन वाली एनर्जीज़ में ज़्यादा रहते हो, जहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आपकी मैरिज में सबसे बड़ी ब्लॉकेज ये हो सकता है, जो कि आप अपने जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है, आपका जो भी स्पिरिचुअली आपका वर्क है, शायद आप वो नहीं कर रहे हो, या फिर आप ना अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, और जबकि आपकी शादी जो है स्पिरिचुअली होने वाली है, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी को भी आपको फॉलो करना है, बैलेंस बैठाना है, ऐसा मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है। यहाँ पे भी अच्छा 21 का कार्ड है, जो कि मुझे बैलेंस से ही ज़्यादा दिख रहा है कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपनी एनर्जीज़ को, काम के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को भी, प्रैक्टिकल लाइफ को भी बैलेंस करना सीखना होगा। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि करियर से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो इस टाइम पे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो, ना आपकी मैरिज में कुछ हो रहा है, ना करियर में, जॉब में कुछ हो रहा है, तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा होपलेस लग रहा है। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, आपकी जो शादी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, और वो स्टेबल घर में होगी, और जहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, पैसों से लेकर या फिर कुछ भी ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और आप लोग की बॉन्ड काफ़ी अच्छी दिख रही है। लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है आपकी फ्यूचर स्पाउस से रिगार्डिंग। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। बॉटम ऑफ द डेक से आया है द एंड ऑफ टॉर्च साइकिल अप्रोचेस। सो डेफिनेटली जो लोग पास्ट
के कोई रिलेशनशिप को एंड किया है, तो उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत काफ़ी नहीं है। अगर वो एब्यूसिव किसी भी तरीके का टॉक्सिक रिलेशनशिप था, तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपके कार्मिक साइकिल्स रहे हैं, कार्मिक पैटर्न हुए हैं, वो जितने से जिससे भी आपने लेसन लिया है, वो सब अब ख़त्म हुआ है। आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपकी लाइफ़ में पावरफुल चेंज एंड काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट हो रहा है। सो आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो यूनिवर्स से, गॉड से, एंजल से। और आपके जिनसे शादी होगी, वो पर्सन आपकी लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चेंज लेकर आ रहे हैं। ये पर्सन के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ भी हो सकती है जैसे डांसिंग और सिंगिंग और कराटे, जूडो की ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ आ रही है कि उसमें कुछ ये इन्वॉल्व रहेंगे और ये स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा किए होंगे या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते होंगे। आप कह सकते हो जब इनकी कॉलेज या स्कूल लाइफ थी तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये सब एक्टिविटी में, गेम में एंड ऑल स्पोर्ट्स में, लड़की चाहे लड़का आप जिनके लिए भी देख रहे हो, ये सभी के लिए होगा। और ये डिवाइन कनेक्शन है फ्रेंड्स, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट आप कह सकते हो कि है, जहाँ पे आप लोग को एक अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा अपने पार्टनर से। और अगर आप इन्हें नहीं जानते हो तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी। मुझे लगता है कि आप शादी से पहले एक-दूसरे को डेट करोगे, टाइम स्पेंड करोगे एक-दूसरे के साथ और ऐसा भी लग रहा है कि शादी जो है आप लोग की शादी में हो सकता है पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा हो, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा फ्रेंड्स। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ डिमांड है यहाँ पे, डिमांड दिख रहा है कि इनके फैमिली वाले हो सकते हैं आपकी फैमिली से कुछ करें जिसकी वजह से हो सकता है कि सेपरेशन भी हो। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है बट यहाँ पे है फ्रेंड्स, तो मैंने बता दिया। एक्सपेक्टेशंस हो सकता है इनकी फैमिली का ज़्यादा हो जिसकी वजह से आपकी फैमिली नाराज़ हो जाए या इनकी फैमिली नाराज़ हो जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो जिससे थोड़ा सा ब्लॉकेज आएंगी, ठीक है, शादी में। बट ये आप लोग की मैरिज की रीडिंग है तो डेफिनेटली ऐसे पार्टनर से ही शादी होगी। लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है आपके लिए। द सन और विक्ट्री, बॉटम ऑफ द डेक से आया है इंडिसीजन। तो मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए आपने जिनके साथ सब कुछ ख़त्म कर दिया है, आपको जहाँ पे फ्यूचर नहीं दिख रहा था, आपको ऐसा लगता है कि बस यहीं तक हमारी स्टोरी थी, बस ख़त्म हो चुकी है, तो नहीं। मुझे लगता है कि वो इंसान पास्ट का कोई पर्सन ज़रूर आ रहा है जिसके साथ आप आपको लगने लगा था कि कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे और इसलिए आप निकल गए थे। तो वही पर्सन आपके पास अगेन आएगा सॉलिड कमिटमेंट के साथ और आप दोनों के बीच में पैशन काफ़ी ज़्यादा होगा। मुझे ये डेफ़िनेटली आपके सोलमेट लग रहे हैं और ये एक आइडियल कपल आप लोग होगे दूसरों के लिए। और हो सकता है आफ्टर गेटिंग मैरिड आप यूट्यूब पे ब्लॉगिंग वगैरह शुरू कर दो या फिर कुछ ऐसा काम करने लग जाओ जो बैक सपोर्ट आप अपने पार्टनर के बनोगे, खास करके फीमेल, ठीक है। बैक सपोर्ट आप अपने पार्टनर के बनोगे जहाँ पे फुलफिलमेंट होगा और बर्डन कम होगा, ठीक है। रिश्तों का जो बर्डन एक तरफ से आजकल ट्रेंडिंग में है वो नहीं होगा आप दोनों के रिश्ते में। आप लोग जो है एक दूसरे की एनर्जीज को बैलेंस करना जानोगे और सीखोगे, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन की भी वाइब्स है कि आप दोनों रिफ्लेक्ट करोगे एक दूसरे को। द डेविल 2 बार आया है, द टावर, किंग ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे आया है 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सॉर्ड्स। सो डेफिनेटली आपकी जिनसे शादी होगी ये इंसान ना मुझे लगता है कि आपको शादी करने के लिए थोड़ा ब्लॉकेज फील करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। जहाँ पे हो सकता है फैमिली मेम्बर्स ना माने, हो सकता है डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी भी हो कुछ लोग का या फिर कुछ भी हो, लोग नहीं चाहेंगे कि ये शादी हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है तो डेफिनेटली आपकी शादी होगी। आप दोनों के बीच में पैशन काफ़ी होगा और डिज़ायर्स भी एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा होगा। आप लोग का जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ेगा आप लोग का कनेक्शन और स्ट्रांग होता चला जाएगा। आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, काफ़ी अच्छा बॉन्ड दिख रहा है। आप लोग मुझे लगता है कि किसी पार्टनरशिप में कोई वर्क वगैरह कर सकते हो उनके साथ। मुझे यहाँ पे सीए चार्टर्ड अकाउंट्स की काफ़ी एनर्जीज आ रही है, बैंकिंग प्रोफेशन या फिर कोई बिजनेस है इनका स्ट्रांगली मुझे ये दिख रहा है। और ये पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा बैक स्टेप भी अपने लाइफ में देखा होगा। इन्होंने फाइनेंशियली काफ़ी ब्लॉकेज को भी देखा होगा कि मुझे लगता है कि इनको किसी से सपोर्ट नहीं मिला होगा इन पास्ट में और इनको हेल्पिंग हैंड कभी नहीं रहा है। इनके फैमिली वाले भी मुझे लगता है कि इनकी सपोर्ट नहीं किए हैं किसी टाइम पे। मुझे ये दिख रहा है कि इनके पास मल्टीपल सोर्सेज़ होंगे अर्निंग के, पैसा आने के इनके पास। और हो सकता है कि जैसे ये जर्नलिस्ट हों, तो हो सकता है कि इनके साथ कुछ बाहर का भी कुछ काम हो, जहाँ पे इनको पैसा चल के आता है। और यहाँ पे रॉ के भी एजेंट है, तो यहाँ पे रॉ की भी एनर्जीज़ आ रही है, तो ये रॉ के एजेंट भी हो सकते हैं। और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होंगे, गोल्स ओरिएंटेड होंगे, इनके पास सपने काफ़ी ज़्यादा होंगे और ये आप फ़ील करोगे और ये अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने की ताकत रखते हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज़ आ रही है। ये पर्सन आपको एक क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे, ये आपको एक परफेक्ट समझेंगे और काफ़ी एक्टिव पर्सनैलिटी का पर्सन समझेंगे और इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है?
आपको इनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, करियर में गाइडेंस मिलेगी और आप लोग के बीच में काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी। लोग काफ़ी ज़्यादा सराहना करेंगे इस जोड़ी का, ठीक है। सो अगर यहाँ पे जो आप लोग के लिए साइंस है, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ज़्यादा एनर्जीज़ है। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के हो सकते हैं या सेजिटेरियस के हो सकते हैं या एरीज़ के हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो मंथ काफ़ी ज़्यादा मुझे दिसंबर का दिख रहा है, दिसंबर या जून का भी ये हो सकता है। और आपकी शादी मुझे ना 2-3 साल में ज़्यादा दिख रही है कि हो सकता है कुछ लोग की, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ये था मैसेज गाइडेंस। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं मिलूँगी आप लोग को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 3 विज़डम कार्ड को चूज़ किया है या फिर अगर आपका नेम इनिशियल एम से लेकर जेड के बीच में आता है, सो गाइस लेट्स सी। पहले हम आपकी करंट सिचुएशन को देखेंगे, फिर हम ये जानेंगे कि आपकी शादी किससे हो सकती है और कब तक हो सकती है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हो सकती है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स पहले हम आप लोग की करंट सिचुएशन देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी ही चीज़ें आपसे मैच हो। आपसे जो भी मैच होता है आप उसे रखिएगा, बाकी को जान दीजिएगा। आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। क्योंकि आप लोग की जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें मैच हो। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एस्ट्रोलॉजी द्विवेदी। मैं इसी यूज़र नेम आईडी से हूँ, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज गाइडेंस आता है आपके लिए। यहाँ पे है 3 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप से ये, और द इम्प्रेस यहाँ पे रिवर्स था बट मैं इसे अपराइट साइड रखूँगी। और यहाँ पे आया है द चैरियट और यहाँ पे आया है 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे कि आपको ना काफ़ी बार बिट्रेड जैसे सिचुएशन का बैक स्टेप आपको काफ़ी ज़्यादा मिला है। आपने काफ़ी ज़्यादा पेन अपने लाइफ में देखा है और फेस किया है उसे। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड हैं और आपको हो सकता है कि ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप हो सकते हैं कि सिंगल पेरेंट हैं। आपकी लाइफ में बर्डन काफ़ी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है लेकिन सपोर्ट नहीं है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि सिंगल्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं है और हो सकता है कि आप डिस्टेंस में अपने घर वालों से इसीलिए रह रहे हैं। और फाइनेंशियली ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक, मुझे ये दिख रहा है। और फ्रेंड्स मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे डिस्टेंस में है अपने फैमिली से। आई डोंट नो व्हाई बट यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपकी मदर इश्यूज़ है या आपकी मदर से इश्यूज़ ज़्यादा रही है, ठीक है। आपको सपोर्ट आपकी मदर से, मुझे लगता है कि आपके अगेंस्ट में आपके पेरेंट्स रहते हैं। और आई डोंट नो व्हाई बट यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके अगेंस्ट हैं लोग और इसलिए आपको सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। आपकी स्टडी बीच में रुकी हुई है बिकॉज ऑफ सपोर्ट, आपको सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन आपके घर में ज़्यादा होता है आपके ब्रदर एंड सिस्टर से, अगर आपके ब्रदर सिस्टर हैं तो। और ये भी हो सकता है कि रिसेंटली में आपके फादर या मदर की या फिर दोनों की डेथ हो गई हो, जहाँ पे आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की ज़्यादा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप इस सारी सिचुएशन से निकलना चाहते हो, ओवरकम करना चाहते हो और आप इस टाइम पे नहीं कर पा रहे हो या बहुत लोगों ने ओवरकम कर लिया है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो डोंट वरी, आप बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे इन सारी सिचुएशन से। जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशनशिप है, आप इन्हीं सब से जो है ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से आपके फ्यूचर स्पाउस से रिगार्डिंग क्या मैसेज एंड गाइडेंस आता है फ्रेंड्स। सरेंडर टू द डिवाइन। यहाँ पे 3 कार्ड आया है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। सो आई थिंक कि फ्रेंड्स आप मुझे काफ़ी लोग ग्रुप नंबर 3 ऐसा लग रहा है कि आप इनको जानते हैं ऑलरेडी, आप इनसे सेपरेटेड हैं और आप अगर इनसे मैच हो रहा है तो आप फर्स्ट मूव ले सकते हो। आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग अगर कुछ चीज़ें आपके साथ अभी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो आपको डिवाइन को सरेंडर करनी चाहिए। वो अपने आप डिवाइन टाइमिंग में हो जाएगा। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में स्टक है, प्रॉब्लम है, सिचुएशनशिप है, तो सारी ही चीज़ें होंगी बट आपको थोड़ा-सा वेट करना होगा। और मुझे लगता है कि आपकी जिनसे शादी होगी वो पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंस उनके अंदर होगा। वो जल्दी कोई डिसीज़न नहीं लेते होंगे। आई फ़ील बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, काफ़ी अच्छी उन्होंने डिग्रीज़ भी ली होगी और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी डिफरेंट फील्ड से भी इन्होंने डिग्री रखी होगी। नॉलेज काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है, अगर डिग्री नहीं है तो नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है इनको डिफरेंट फील्ड के, ठीक है। बाय द वे ये काफ़ी लोगों के लिए मुझे जर्नलिस्ट भी लग रहे हैं कि ये जर्नलिस्ट हैं।
मीडिया प्रोफेशन से हो सकते हैं या यूट्यूबर ब्लॉगर हैं और या फिर ये बिजनेसमैन वुमेन हैं जहाँ पे इनको लोगों के साथ डील करना पड़ता है। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन डेफिनेटली पेट्स को लाइक करते हैं, एनिमल्स के काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते हैं। और मुझे ये दिख रहा है कि आफ्टर गेटिंग मैरिड आपको रिलोकेट करना पड़ेगा। ये अपने फैमिली से कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करते हैं जहाँ पे डिस्टेंस में रहते हैं। और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये जो डिस्टेंस में आप लोग की शादी हो सकती है, मतलब रिलोकेशन होगा शादी के बाद इनका या आपका आफ्टर गेटिंग मैरिड। और मुझे लगता है कि फ्रेंड्स जो भी सपने आपके अधूरे रह गए हैं, ठीक है, वो आफ्टर गेटिंग मैरिड आप लोग के पूरे होंगे। और मुझे लगता है कि आपकी जो आप फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी लाइफ में तो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहेंगे और इसलिए हो सकता है कि हीलिंग होगी आप लोग के बीच में। काफ़ी हद तक मुझे इनर चाइल्ड हीलिंग दिख रही है कि इनर चाइल्ड इश्यूज़ की हीलिंग होगी। और मुझे यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, मैन होल्डिंग अ हार्ट और जर्नी। सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप इनको जानते हैं। जहाँ तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इन्हें जानते हैं, ये कोई सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं या आप इनके सीक्रेट एडमायर हैं। आप पसंद करते हैं इन्हें लेकिन सिचुएशनशिप है जिसकी वजह से आप इनसे दूर भाग रहे हैं और या फिर ये आपसे दूर भाग रहे हैं। बट अगर आप जानते हैं तो डोंट वरी फ्रेंड्स, आपको ये डिवाइन टाइमिंग पे ही प्रपोज़ल आ जाएगा या फिर सेपरेशन में हैं आप इनसे तो जल्दी कॉन्टैक्ट ज़ोन में आ सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है फ्रेंड्स कि आप लोगों की साथ ही में जर्नी है तो आपकी शादी ज़रूर होगी, ठीक है, इसी पर्सन से। और मुझे लग रहा है कि आपको आपकी जिनसे शादी होगी वो पार्टनर, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो आपके लिए मदर की क्वालिटीज़ ये रखेंगी, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो फादर की क्वालिटीज़ रखेंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड गाइडेंस ये देंगे। और जो भी आपके सपने हैं जैसे भी हैं वो आपके सपनों को पूरा करेंगे अपने सपनों को समझकर। मुझे यहाँ पे अप्रैल की मंथ की ज़्यादा वाइब्स आ रही है, अप्रैल, मई, जून और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नवंबर, दिसंबर भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से क्या मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आपको ग्रुप नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिवली अट्रैक्ट किया था, बट आपने ग्रुप नंबर 3 हो सकता है कि इसलिए चूज़ किया क्योंकि आपका नेम इनिशियल आता है या उसमें आपका नेम इनिशियल आता था, ये आपने ग्रुप इंट्यूटिवली चूज़ किया है। तो हो सकता है दोनों ही ग्रुप में आपके मैसेज हैं, आप ग्रुप नंबर 1 को देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है फ्रेंड्स। पहले हम यहाँ से थोड़ा सा कार्ड सफल करेंगे और आपकी फ्यूचर स्पाउस से रिगार्डिंग और कुछ मैसेजेस यहाँ पे लेंगे। टेम्परेंस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे द इम्प्रेस 2 बार आया है और यहाँ पे आया है 3 ऑफ वैंड्स। काफ़ी केयरिंग कनेक्शन की दिख रहा है, केयरिंग कनेक्शन होगा आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक से आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। फ्रेंड्स मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ग्रुप नंबर 3 यही दिख रहा है कि आप इन्हें जानते हैं, इनके साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इन एंड आउट की फेज़ हो सकती है या फिर आप इनसे सेपरेटेड हैं, ये भी हो सकता है। और इसी पर्सन से आपकी शादी होगी या फिर आप लोग पहले डेट करोगे, आप दोनों जो है टाइम स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ, फिर आप लोग शादी का डिसीज़न लोगे। और थोड़ा-सा डिले मुझे चीज़ें दिख रही है, आप लोग की लाइफ़ में डिले होगी मैरिज से रिगार्डिंग। और आप लोग ना बैलेंस लाने का काम करोगे एक दूसरे के बीच में। इनर चाइल्ड इश्यू जो भी रहेगी आप लोग के बीच में, वो आप लोग हील करोगे या फिर आप लोग को हील करने की ज़रूरत है। आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे कैसे इनर चाइल्ड हीलिंग करनी चाहिए एंड ऑल। सो आप उसे हील करो, आपके जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप उन्हें हील करो क्योंकि आपके कनेक्शन में वो इश्यूज़ आ सकते हैं आगे जाकर। मुझे ये दिख रहा है फ्रेंड्स कि आपके लिए मार्च भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मार्च। और आपके लिए 333 नंबर जो है बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। 33 यहाँ पे मुझे एंजली का नंबर भी दिख रही है, हो सकता है कि इनकी एज 33, 37, 38 में भी हो सकता है और आपकी एज 22, 27, 25 के बीच में भी हो सकता है, मुझे कुछ लोग के लिए यहाँ पे एज गैप भी दिख रहा है आपके पार्टनर के बीच में और कुछ लोग के लिए ये सिंगल पैरेंट भी हो सकते हैं, ओके। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, मुझे काफ़ी क्रिएटिव फील्ड से भी ये दिख रहे हैं। मुझे सर्जन, डॉक्टर और डिफेंस सर्विसेज में भी दिख रहे हैं या इनका कोई वर्क ऐसा होगा जो गवर्नमेंट से इर्द-गिर्द होगा और उससे ही रिलेटेड ये कॉन्ट्रैक्टेड बेस पे ये कुछ काम करते होंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ग्रोथ के ऊपर फ़ोकस करेंगे। काफ़ी मिस्टीरियस इनका मुझे स्वभाव दिख रहा है, मिस्टीरियस होगा। आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि आप इनको जान गए हो, एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि आप इनको नहीं जानते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो समझना है और समझाना है। ये पर्सन ऐसे इंसान होंगे, इनके सामने जो है कोई भी
प्रॉब्लम जो है ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा इनके पास। ये हर कठिन परिस्थिति को भी या फिर कठिन काम को भी बहुत अच्छे से ईज़िली वो कर पाते हैं। काफ़ी टैलेंटेड एंड क्रिएटिव फ़ील्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी क्रिएटिव हैं ये। इनको पेंटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है, बच्चे काफ़ी पसंद हो सकते हैं और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे अपनी लाइफ़ में, जो चीज़ इनको चाहिए वो परफ़ेक्ट चाहिए, इस तरीके की वाइब्स आ रही है। और मुझे यहाँ पे आपकी शादी फ्रेंड्स 3 साल काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। अगर आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो आप ये जल्दी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जल्दी भी हो सकता है, 3 साल, 1 साल, डेढ़ साल, ढाई साल में भी हो सकता है। आप अगर जल्दी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो जल्दी होगा। थोड़ा-सा फ्रेंड्स ये है कि आप बिलीव करके उस मैनिफेस्टेशन को कीजिए ताकि वो चीज़ जल्दी हो आपकी लाइफ़ में, ठीक है? यहाँ पे वैसे मुझे 3 साल ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है कि 3 साल के अंदर-अंदर आपकी शादी हो जानी चाहिए और अगर आपकी एज कम है, 20 के नीचे है या 25 के नीचे है तो 2-3 साल भी हो सकता है और 4 साल भी हो सकता है कि हो आपके लिए, और अगर आपकी 25 प्लस है तो ये डेढ़ साल भी हो सकता है, ठीक है? और या फिर अगर इस पर्सन का हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप 25 के हैं तो ये पर्सन की ज़्यादा एज है, तो ये जल्दी करेगा शादी के लिए, बट 1 साल तक शादी का डिस्टेंस ये जैसे ही मिलेगा आपकी शादी जो है इनके साथ 1 साल के अंदर-अंदर हो जाएगी। इस तरीके से मुझे मैसेज लग रहा है, जिनके बीच में एज गैप होगा, ओके? सो ये कुछ मैसेज था फ्रेंड्स आपके फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। रीडिंग अच्छा लगा हो तो क्लेम ज़रूर करें। आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं मुझसे, ठीक है? दैट्स इट। मैं मिलूँगी आप लोग को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत-बहुत ध्यान रखें। बाय।